ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देखिए, नतीजे सामने आ चुके हैं और एक एक सीट पर मंथन जारी है। जयपुर जिले की अगर बात करें तो 19 विधानसभा सीटें, इस पर हुआ चुनाव और जयपुर जिले में 19 में से 12 सीटों पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही और 7 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। इस बार बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के ही कई दिग्गज नेता चुनाव में हार गए। इतना ही नहीं, कई नेता तो अपने खुद के बूथ पर भी नहीं जीत पाए। जब इसका विश्लेषण किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। क्या थे वो चौंकाने वाले तथ्य, इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनावों का परिणाम आया और प्रदेश में यह तय हो चुका है कि अगले 5 साल बीजेपी का शासन होगा। जयपुर जिले में सबसे ज्यादा 19 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों पर आए रिजल्ट का विश्लेषण करें तो यहां से दिग्गज मंत्री और विधायक न केवल अपनी सीट पर हारे, बल्कि वो अपने बूथ को भी नहीं बचा पाए। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि किस बूथ से किस पार्टी के प्रत्याशी को कितने वोट मिले या इन बूथों पर उनकी स्थिति कैसी रही। सबसे पहले बात करते हैं चाकसू विधानसभा की, जहां पर रामअवतार बैरवा बीजेपी के हैं। खुद के बूथ के साथ विधानसभा चुनाव भी जीते। खुद का वोट बूथ नंबर 166 पर था। खुद के बूथ से उन्होंने लीड ली। कुल 603 में से 504 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 82 वोट मिले। कांग्रेस के प्रत्याशी वेद प्रकाश सोलंकी विधानसभा का चुनाव तो हार गए, लेकिन उनका खुद का वोट बूथ नंबर 162 पर था। खुद के बूथ पर 192 वोट मिले, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी को यहीं से 867 वोट मिले। बात करते हैं चौमू विधानसभा की, जहां पर रामलाल शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी खुद के बूथ पर बढ़त मिली, लेकिन चुनाव हार गए। खुद का वोट बूथ नंबर 40 पर था। अपने बूथ पर उन्हें 898 में से 445 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 390 वोट मिले। वहीं शिखा मील कांग्रेस की प्रत्याशी चुनाव भी जीती और खुद का वोट बूथ नंबर 200 पर था। खुद के बूथ पर 576 वोट मिले। बीजेपी प्रत्याशी को उनके बूथ पर 347 वोट ही मिल पाए। बात अगर विराटनगर विधानसभा की करें तो इंद्रराज गुर्जर कांग्रेस के उम्मीदवार खुद के बूथ से तो जीत गए, लेकिन चुनाव हार गए। खुद का वोट बूथ नंबर 6 पर था। उनके बूथ से उन्होंने लीड ली। 497 वोट उन्हें मिले, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी को 188 वोट ही मिले। बीजेपी के प्रत्याशी कुलदीप खुद के बूथ के साथ चुनाव भी जीत गए। खुद का वोट बूथ नंबर 55 पर था और बूथ पर उन्होंने लीड ली। 496 वोट उन्हें मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को केवल 160 वोट मिले। बात करते हैं फुलेरा की, जहां पर निर्मल कुमावत बीजेपी के उम्मीदवार खुद के बूथ के साथ चुनाव भी हार गए। खुद का वोट बूथ नंबर 218 पर था। अपने बूथ पर उन्हें 363 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 399 वोट मिले। वहीं विद्याधर सिंह खुद के बूथ पर लीड के साथ चुनाव भी जीत गए। खुद का वोट बूथ नंबर 143 पर था, जहां उन्हें 865 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 288 वोट। बात करें बगरू विधानसभा सीट की तो कैलाश वर्मा बीजेपी के खुद के बूथ पर लीड के साथ चुनाव जीत गए। खुद का वोट बूथ नंबर 102 पर था। खुद के बूथ पर उन्हें 477 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 219 वोट मिले। गंगा देवी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, खुद के बूथ के साथ वो चुनाव भी हार गई। उनका वोट बूथ नंबर 34 पर था, जहां उन्हें तो 110 वोट मिले, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी को 400 वोट मिले। अब बात करते हैं विद्याधर नगर विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी खुद का वोट देने बूथ नंबर 95 पर पहुंची, जहां से उन्हें 700 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 139 वोट। दिया कुमारी को बूथ संख्या 192 से 3 वोट मिले। सीताराम अग्रवाल कांग्रेस के उम्मीदवार खुद के बूथ से भी नहीं जीते और चुनाव भी हार गए। खुद का वोट बूथ नंबर 146 पर था और खुद के बूथ से उन्हें 407 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी को 620 वोट। अब बात करते हैं सिविल लाइंस विधानसभा की। यहां से गोपाल शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी खुद के बूथ से बीजेपी को जीत दिलवाई और खुद भी जीते और खुद के बूथ से बीजेपी प्रत्याशी को 674 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी को 232 ही वोट मिले। गोपाल शर्मा को 3 नंबर बूथ पर 81 वोट ही मिल पाए। 13 नंबर बूथ पर 16 वोट मिले। 74 नंबर बूथ पर उन्हें 26 वोट मिले, जबकि 89 नंबर बूथ पर उन्हें केवल 2 वोट मिले और 118 नंबर बूथ पर केवल 27 वोट। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो खुद के बूथ से भी हार गए और चुनाव भी हार गए। खुद का वोट बूथ नंबर 128 पर था। अपने ही बूथ पर 331 वोट उन्हें मिले, जबकि बीजेपी को 410 वोट मिले। बूथ नंबर 48 पर उन्हें 85 वोट मिले। बूथ नंबर 46 पर उन्हें 96 वोट मिले और बूथ नंबर 191 पर उन्हें 81 वोट मिले। अब बात करते हैं आमेर विधानसभा की, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत शर्मा खुद के बूथ से नहीं जीत पाए, लेकिन चुनाव जीत गए। खुद का वोट बूथ नंबर 172 पर था। खुद के बूथ से उन्हें 159 वोट मिले और बीजेपी को 403 वोट मिले।
वहीं बीजेपी के सतीश पूनिया आमेर से चुनाव हार गए। उनका खुद का वोट बूथ नंबर 332 पर था, जहां से उन्हें तो 622 वोट मिले, लेकिन कांग्रेस को 180 वोट, यानी बूथ पर जीत गए लेकिन चुनाव हार गए। बात करें बस्सी विधानसभा की तो चंद्रमोहन मीणा बीजेपी के प्रत्याशी खुद के बूथ से तो जीत गए लेकिन चुनाव हार गए। खुद का वोट बूथ नंबर 215 पर था, जहां उन्हें 485 वोट मिले और कांग्रेस को केवल 16। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी लक्ष्मण मीणा खुद के बूथ से लीड लेकर चुनाव भी जीत गए। खुद का वोट बूथ नंबर 220 पर था, खुद के बूथ से उन्हें 475 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी चंद्रमोहन मीणा को केवल 45 वोट। अब बात करते हैं सांगानेर विधानसभा सीट की, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज खुद के बूथ से जीत हासिल नहीं कर पाए और चुनाव भी हार गए। उनका वोट बूथ नंबर 60 पर था, खुद के बूथ से उन्हें 212 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 318 वोट मिले। बात करते हैं मालवीय नगर विधानसभा सीट की, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा अपने बूथ पर भी नहीं जीत पाई और खुद भी चुनाव हार गईं। खुद का वोट बूथ नंबर 289 पर था, जहां कांग्रेस प्रत्याशी को 165 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सराफ को 594 वोट और बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सराफ खुद के बूथ से भी जीत गए और चुनाव भी जीत गए। उनका वोट बूथ नंबर 124 पर था, जहां उन्हें 476 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 212 वोट। अब बात करते हैं आदर्श नगर विधानसभा सीट की, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक खान खुद के बूथ से हार गए लेकिन चुनाव जीत गए। उनका वोट बूथ नंबर 43 पर था, जहां कांग्रेस को 159 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 511 वोट। आदर्श नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रवि नैयर जो खुद का वोट देने के लिए बूथ नंबर 40 पर पहुंचे, जहां से बीजेपी को 567 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को केवल 182, लेकिन वो खुद का बूथ तो जीत गए, चुनाव हार गए। किशनपोल विधानसभा सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी अमीन कागजी खुद के बूथ पर भी चुनाव जीते और ओवरऑल चुनाव भी जीत गए। उनका वोट बूथ नंबर 26 पर था, जहां उन्हें 783 वोट मिले, जबकि बीजेपी के चंद्र मनोहर बटवाड़ा को केवल 33 वोट। बीजेपी के चंद्र मनोहर बटवाड़ा खुद के बूथ पर तो जीत गए लेकिन चुनाव हार गए। खुद का वोट बूथ नंबर 67 पर था और उनके बूथ पर उन्हें 574 वोट मिले। कांग्रेस को 202 वोट मिले। बूथ संख्या 155 पर तो चंद्र मनोहर बटवाड़ा को एक भी वोट नहीं मिला और 12 बूथ ऐसे थे जहां बटवाड़ा को 10 वोट से भी कम वोट मिले। अब बात कर लेते हैं हवा महल विधानसभा सीट की। कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी खुद का वोट देने पहुंचे बूथ नंबर 46 पर, जहां कांग्रेस को 501 वोट मिले, बीजेपी को 546 वोट। खुद का बूथ भी हार गए और चुनाव भी हार गए। वहीं बाल मुकुंद आचार्य खुद के बूथ से बीजेपी को लीड दिलाकर चुनाव भी जीत गए। उन्होंने बूथ नंबर 130 पर वोट किया, जहां से बीजेपी को 513 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के आर तिवारी को 387 और 43 बूथ ऐसे थे जहां पर बाल मुकुंद आचार्य को 10 से भी कम वोट मिले। बूथ संख्या 131 और 136 से तो बाल मुकुंद आचार्य को एक भी वोट नहीं मिला। अब बारी आती है जंबारामगढ़ विधानसभा सीट की, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल मीणा खुद के बूथ पर भी पिछड़ गए और चुनाव में भी पिछड़ गए। खुद का वोट बूथ नंबर 90 पर था, जहां उन्हें 200 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 603 वोट मिले। महेंद्र पाल मीणा बीजेपी के प्रत्याशी खुद के बूथ से लीड लेकर विधानसभा चुनाव भी जीते। उनका वोट बूथ नंबर 81 पर था और जहां उन्हें 397 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 347 वोट। अब बात आती है दूदू विधानसभा सीट की। प्रेमचंद बैरवा बीजेपी प्रत्याशी खुद के बूथ से लीड लेते हैं और विधानसभा का चुनाव भी जीतते हैं। उन्होंने बूथ नंबर 185 पर वोट किया था, जहां उन्हें 608 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 259 वोट मिले। और कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल नागर खुद के बूथ से भी पिछड़ गए और चुनाव में भी पिछड़ गए। उन्होंने बूथ नंबर 112 पर वोट दिया, जहां से उन्हें 216 वोट मिले, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी प्रेमचंद बैरवा को 632 वोट हासिल हुए। अब बात आती है शाहपुरा विधानसभा सीट की। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र यादव की तो जमानत जब्त हो गई। घर में खुद बूथ से हार गए, चुनाव भी हार गए। खुद का वोट बूथ नंबर 146 पर था, जहां उन्हें 118 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को यहां से 606 वोट मिले। बूथ नंबर 1 से उपेंद्र यादव को 1 वोट मिला। 19 ऐसे बूथ थे जहां वोटों की संख्या 10 से भी कम थी और कोई बूथ ऐसा नहीं जहां उन्हें 203 से ज्यादा वोट मिले हों। इस विधानसभा में कुल 213 बूथ थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनीष यादव खुद के बूथ से भी लीड लेते हैं और चुनाव भी जीतते हैं। खुद का वोट उन्होंने बूथ नंबर 89 पर डाला, जहां उन्हें 947 वोट मिले और बीजेपी के उपेंद्र यादव को केवल 23 वोट। अब बात आती है कोटपुतली विधानसभा सीट की, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र यादव खुद के बूथ से लीड लेते हैं लेकिन चुनाव हार जाते हैं।
उन्होंने बूथ नंबर 47 पर वोट किया, जहां से उन्हें तो 324 वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी को केवल 60 वोट। लेकिन बूथ संख्या 209 से उन्हें केवल 1 वोट मिला। बीजेपी प्रत्याशी हंसराज खुद के बूथ पर भी आगे रहते हैं और विधानसभा चुनाव भी जीत जाते हैं। उनका वोट बूथ नंबर 54 पर था, जहां उन्हें 581 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र यादव को केवल 175 वोट ही मिल पाए। बूथ संख्या 156 पर उन्हें केवल 9 वोट मिले और बूथ संख्या 172 पर केवल 7 वोट। और आखिर में बारी आती है झोटवाड़ा विधानसभा सीट की। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीजेपी के प्रत्याशी खुद के बूथ पर भी आगे रहते हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं। उन्होंने बूथ नंबर 264 पर वोट किया, जहां खुद के बूथ से उन्हें 594 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को केवल 183 वोट। बहरहाल वर्ष 2023 का ये चुनाव कई मायनों में खास रहा। खास इसलिए क्योंकि उम्मीदवार घोषित होने से लेकर प्रचार प्रसार, मतदान और मतगणना और फिर उसके बाद नतीजे आने तक सभी समीकरण उलट-पुलट हो गए। नेताओं के गुणा भाग फेल हो गए, कई नतीजों ने चौंका दिया तो कई सीटों के परिणामों ने प्रत्याशियों, नेताओं और समर्थकों को हताश भी किया। पिछले 55 दिनों से चल रहा विधानसभा चुनाव का ये रोमांच रविवार को मतगणना शुरू होने के महज 4 घंटे बाद यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद खत्म हो गया। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।